अब हम लोग देखने वाले हैं हीनयान और महायान। सबसे पहले हीनयान और महायान ये बुद्ध से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और जैन और बौद्ध दो ऐसे धर्म हैं जिसके अंदर आप बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स देखेंगे। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल है, सिद्धांत है जो दिमाग खराब कर देगा। उसी में का एक पार्ट है हीनयान और महायान। हीनयान और महायान बुद्ध धर्म से संबंधित है। अगर कंपेयर करो ना तो बुद्ध धर्म थोड़ा पेचीदा है, जैन धर्म तब भी ठीक है। जैन धर्म के कुछ सिंपल से सिद्धांत हैं, उस पे जैन धर्म पूरा आप पढ़ सकते हो और एग्जाम आपका निकल जाएगा। लेकिन जब आप बौद्ध धर्म पे आएंगे ना तो इसके इतने सारे ब्रांचेस हैं, इतनी सारी मुद्राएं हैं, इतने सारे प्रिंसिपल हैं, इतनी सारी थ्योरीज हैं इनकी कि मामला फंस जाता है उसी में हीनयान और महायान की एक थ्योरी है। हम लोग हीनयान और महायान को एक एक करके देखते हैं। आइए, हीनयान और महायान जो हम लोग अभी देखेंगे, देखो एक चीज आपको समझना है कि हीनयान और महायान में बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है। ह्यूज डिफरेंस का कारण है, उसका कारण है जो बुद्धा को ये लोग लेके चलते हैं ना, हीनयानी और महायानी। यहां पे आ जाइए पहले, यहां पे ये हीनयान चलेगा, ये महायान चलेगा। तो महात्मा बुद्ध को लेकर जो इनका कॉन्सेप्ट है उसी के अंदर बहुत बड़ा चीज है। हीनयानी महात्मा बुद्ध को जिस तरीके से लेते हैं उसी के बेस पर उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को बनाया। महायान जिस तरह से महात्मा बुद्धा को लेते हैं उसी तरह से उन्होंने अपने सिद्धांत को बनाया। बेसिकली बुद्ध को जिस फॉर्म में ये लोग लेते हैं उस फॉर्म में ही इनका अपना एक सिद्धांत बना, एक स्ट्रिक्ट रह गया, एक सोसाइटी के अकॉर्डिंग सिंप्लिसिटी को अपनाता चला गया और ये दो अलग अलग कम्युनिटी में बदल गया। हीनयान में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि महात्मा बुद्ध को एक साधारण इंसान की तरह देखा गया है। महात्मा बुद्ध को एक गाइड, मेंटर और टीचर के रूप में देखा गया है। उनके द्वारा जो निर्वाण प्राप्ति किया गया है वो हीनयान कहते हैं कि उन्होंने हमें बताया एज ए टीचर कि कैसे निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। वो कोई देवता नहीं है, एक सामान्य ही मनुष्य थे जिन्होंने हमें गाइड किया। दैट्स इट। महायानी कहते हैं नहीं, बुद्ध है, भगवान है, ठीक है। तो वो उस पे लेके चले जाते हैं ताकि इससे पूजा पद्धति से लेके सारी चीजें बदल जाती है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले डिवीजन को देखते हैं, विभाजन। देखिए, अगर हम विभाजन की बात करें तो पहला जो डिवीजन होता है वो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में होता है। और जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में डिवीजन होता है उसमें थेरवाद और महासंघिका में ये बदलता है। थेरवाद और महासंघिका में बदलता है। यही थेरवाद आगे चलकर हीनयान बनता है, थेरवाद आगे चलकर हीनयान बनता है और महासंघिका आगे चलकर महायान बनता है। तो थेरवाद क्या हुआ, हीनयान, और महासंघिक आगे चल के महायान बना। पहले अर्थ को देखते हैं, यानी उसका मीनिंग क्या है। आगे आइए, मीनिंग की अगर हम बात करें, मीनिंग को अगर हम देखें तो देखो, हीनयान का अर्थ होता है छोटा वाहन, स्मॉल व्हीकल, और उसको माइनर व्हीकल यानी मामूली वाहन भी कहते हैं। यानी हीनयान छोटा वाहन क्यों है अभी हम लोग देखेंगे। महायान को संस्कृत में महान वाहन या विशाल वाहन कहा जाता है, ठीक है। तो हीनयान का मतलब छोटी गाड़ी, महायान का मतलब बड़ी गाड़ी, बस इतना ही है। इसके बाद एक और वर्ड है हीनयान के लिए, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है कठिनयान। कठिनयान शब्द हीनयान के लिए बोला जाता है क्योंकि यहां पे महात्मा बुद्ध का जो ओरिजिनल विचार है, जो ओरिजिनल थॉट है, उसके ये काफी नजदीक है, जिसको फॉलो करना मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। इसके कारण इसको कठिनयान कहते हैं। जबकि ये जो महायान है ना उसको सहजयान भी कहते हैं क्योंकि ये महात्मा बुद्ध के मूल विचार से भटक गया है। भटकने का मतलब ये दूर चला गया है और इसने बौद्ध रिलीजन को फॉलो करना आसान बनाने के लिए कुछ सिंप्लिसिटी को ऑप्ट किया,
जिसको काफी मतलब सिंपल बनाया ताकि लोग अट्रैक्ट हो और बुद्धिज्म को अपनाए। इसके कारण इसको सहज यान कहते हैं। ठीक है, तो कठिन यान हो गया और सहज यान हो गया। तीसरा यान भी है, उसको कहते हैं नवयान, 1956। ये जो नवयान है उसका संबंध अंबेडकर से है। नवयान की बात करें तो आपको पता है भीमराव अंबेडकर अपने फॉलोअर के साथ बुद्धिज्म को ऑप्ट किए थे, बौद्ध धर्म को ऑप्ट किए थे। और एक तरह से उसमें वो भी जो है ना वो जब बौद्ध धर्म को ऑप्ट किए और जिसको लेकर चले तो वो और सॉफ्ट वर्जन निकल के आया, महायान से भी सॉफ्ट वर्जन निकल के आया और उसको अब नवयान नाम दिया गया है। और जिस तरह जो उसके अंदर चीजें फॉलो की गई, रिचुअल्स फॉलो किए गए, बुद्ध को जिस तरीके से लिया गया, तो भारत में अभी महायान बौद्ध धर्म जो चल रहा है उसमें उसको आप नवयान भी कह सकते हैं। वो बेसिकली नवयान स्कूल का बौद्ध धर्म चल रहा है, उसके अंदर जो चीजें अभी देखेंगे हम लोग आगे। ठीक है, आगे चलें। अब दूसरा, बुद्ध के बारे में क्या मत है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बोला, हीनयानी कहते हैं महात्मा बुद्ध एक इंसान थे, एक आम इंसान थे, कोई दिव्य पुरुष नहीं थे, उन्होंने जस्ट निर्वाण प्राप्त किया। और महायान बौद्ध क्या कहते हैं कि जो महात्मा बुद्ध हैं वो भगवान के अवतार हैं। और हिंदू रिलीजन के अंदर भी बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार बता दिया गया। और इस जैसे बुद्ध तो बौद्ध धर्म को लेके चले ना, बौद्ध धर्म वाले को हिंदू देवी देवता से कोई मतलब नहीं है, उनका एक अपना है। लेकिन आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं, पटना का महावीर मंदिर बहुत ही फेमस है, उसमें जाओगे तो आई थिंक गणेश जी के मूर्ति के पास में महात्मा बुद्ध की भी एक मूर्ति लगा दी गई है। जबकि बौद्ध कहते हैं हमको हिंदू रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको बाद में भगवान विष्णु का अवतार एक घोषित कर दिया गया क्योंकि अवतार वही लेते थे। अब देखिए हम ऊपर में क्या ऊपर में जो हमने देखा हीनयान और महायान को, थेरवाद और महासंघिक को, तो वो बाद में हीनयान और महायान में बदला। बाद में हीनयान और महायान में भी डिवीजन होता है। ठीक है, उसके अंदर भी डिवीजन होता है और डिवीजन होके क्या बनता है देखिए। हीनयान जो है उसमें तीन संप्रदाय खास करके, सौतांत्रिक, वैभाषिक और थेरवाद। तो थेरवाद को ऐसे लेके हम नहीं चलेंगे क्योंकि वो अलग चीज है। सौतांत्रिक और वैभाषिक कहीं कहीं आपको सोर्स मिलेगा। तो हीनयान बेसिकली यहां पे देखो क्लियर लिख दिया गया है, हीनयान बेसिकली सौतांत्रिक और वैभाषिक में बदल गया। और महायान किस में बदला? योगाचार, विज्ञानवाद और माध्यमिक शून्यवाद में बदल गया। यह माध्यमिक शून्यवाद किसका है? नागार्जुना का। नागार्जुना का थ्योरी है माध्यमिक शून्यवाद। और नागार्जुन के थ्योरी के बारे में कहा जाता है कि नागार्जुन सबका काउंटर कर दिया करते थे, और जब कोई उनका काउंटर करने आता था उन्होंने कहा हमने तो कोई थ्योरी नहीं दिया है, हम तो सिर्फ तुम्हारा काउंटर कर रहे हैं, तो हमारा काउंटर तुम क्यों कर रहे हो? तो ये थ्योरी है। अब पूजा पद्धति की बात करें तो पूजा पद्धति में महायान जो है वो महायान की बात कर रहे हैं, बोधिसत्व और मूर्तियों की पूजा करते हैं। देखिए जस्ट लाइक महायान हिंदू रिलीजन की तरह, जिस तरह से हिंदू देवी देवता की मूर्तियां बनती है, उनका पूजा होता है, उस तरह से बोधिसत्व यानी महात्मा बुद्ध के अलग अलग रूपों का बड़ा बड़ा आदमकद, उससे भी ऊंचा प्रतिमा बनता है, उसकी पूजा होती है, पाठ होता है, मंत्रोच्चारण होता है, फूल पता नहीं फूल चढ़ता है कि नहीं, ये नहीं मुझे पता, लेकिन प्रसाद चढ़ता है। और मैंने दार्जिलिंग में एक बुद्धिस्ट मंदिर में, जो मठ कहते हैं उसको, उसमें वाइन भी देखा है। ठीक है, और वाइन भी वो लोग चढ़ाते हैं। तो इस तरह से उनका पूजा होता है। क्योंकि महात्मा जैसे हिंदू देवी देवता में एक वैष्णो देवी भी हैं जो प्योर वेजिटेरियन है, दूसरी तरफ काली देवी हैं, तारा हैं, चंडिका हैं, वो प्योर नॉन वेज हैं। तो इस तरह से है ना बहुत सारे। तो बुद्ध के भी बहुत सारे अवतार हैं, जिसमें एक सौम्य और सॉफ्ट बौद्ध हैं, एक काफी हार्ड बौद्ध हैं। तो उस कॉन्सेप्ट पे लिया गया है। हीनयान की बात करें तो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। अब कैसे करेंगे? उनको तो आम आदमी और आम टीचर मानते हैं, तो ये मूर्ति पूजा के विश्वास नहीं करते। इसके कारण इनका शास्त्र भी अलग हो जाता है।
शास्त्र इनका क्या अलग होता है? महायान का जो शास्त्र है वो संस्कृत में लिखा गया है, हीनयान का जो शास्त्र है वो पाली में लिखा गया है। हीनयान का शास्त्र आम लेमैन भाषा में पाली में इसीलिए क्योंकि महात्मा बुद्ध ने पाली का यूज किया था, वो उसी में रह गए। और हीनयान कहीं ना कहीं एक ब्राह्मणवाद धर्म के पीछे चला गया और उसने उसको थोड़ा आडंबर, समझ में आ रहा है, थोड़ा आडंबर क्रिएट करने के लिए उसने संस्कृत में अपने सारे लिटरेचर को लिख दिया। अब यहां से यहां पे एक सवाल बनता है, यहां सवाल क्या बनता है, अब यहां ठीक से समझिए। हीनयान मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण प्राप्त करना है, यहां सारे कॉन्सेप्ट आपको यहीं पे समझा दे रहे हैं। हीनयान, हीनयान में एक शब्द यूज किया गया है दैट इज अहर्त, और इसी तरह महायान में एक शब्द यूज किया गया है जिसका नाम है बोधिसत्व। हीनयान का जो ये अहर्त है और महायान का जो बोधिसत्व है ये आपको समझना होगा। देखिए हीनयान में क्या कहता है, हीनयान देखो क्लियर कैसे कह रहा है। हीनयान कहता है कि बौद्ध आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष में विश्वास, कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल तरीके से मोक्ष ले सकता है। दूसरा, इन्होंने कहा कोई मदद को नहीं आएगा, यानी आप जो मोक्ष लेना चाहते हैं इसमें कोई आपको मदद नहीं करेगा। और आगे मोक्ष का मतलब है दुख का अंत हो जाना। अब एक बार नीचे भी पढ़ लेते हैं। महायान, महायान कहता है कि बौद्ध सभी प्राणियों के लिए दुख से सार्वभौमिक मुक्ति में विश्वास है और ये एक सुखद होता है निर्वाण के रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति। अब देखिए, अब अंतर देखिए। सबसे पहले हीनयान, अहर्त का कॉन्सेप्ट है। हीनयान छोटा वाहन, हमने ऊपर देखा हीनयान छोटा वाहन है, कठिन यान है। यहां पे कहा जाता है कि निर्वाण तो मिल जाएगा, लेकिन निर्वाण सिर्फ आप, अगर हमें निर्वाण चाहिए तो हमें ही निर्वाण के लिए एफर्ट करना होगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। समझिए इस बात को, नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कोई निर्वाण, आपको निर्वाण मिले इसके लिए कोई मदद आपकी नहीं करेगा और ना ही कर सकता है। आपको व्यक्तिगत रूप से एफर्ट करना होगा, यानी हर एक को खुद के लिए निर्वाण प्राप्त करना होगा, कोई मदद नहीं करेगा। अहर्त उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है। अहर्त का मतलब होता है निर्वाण के रास्ते पे चलना, और अहर्त का मतलब होता है खुद के लिए निर्वाण प्राप्त करना। क्योंकि हीनयान कहता है कि आप दूसरे के लिए निर्वाण नहीं प्राप्त कर सकते, आप दूसरे के निर्वाण में कुछ नहीं कर सकते, उसको ही करना पड़ेगा जब भी करना है। दूसरा, और एक और चीज है कि जो बुद्ध की फिलॉसफी है, जो बुद्ध का कोर कॉन्सेप्ट है सेल्फ डिसिप्लिन, मध्यम मार्ग, ध्यान करना, उसी से निर्वाण मिल सकता है, अदरवाइज नहीं। महायान क्या कहता है, यहीं पे कॉन्सेप्ट बदलता है। महायान बड़ी गाड़ी, बहुत लोग निर्वाण करेंगे। उसके बाद महायान को सहजयान भी कहते हैं। अब इसमें बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है। अहर्त कौन है? जो अपने लिए निर्वाण प्राप्त करता है। बोधिसत्व क्या करेगा? बोधिसत्व को मान लो निर्वाण मिल गया, तो बोधिसत्व का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर बोधिसत्व को निर्वाण मिल भी जाता है तो वो अपने सारे निर्वाण के जो पुण्य हैं वो निर्वाण नहीं लेगा। अगर निर्वाण के लिए वो लायक हो गया ना, क्वालिफाइड हो चुका है निर्वाण के लिए, तो बोधिसत्व निर्वाण नहीं लेंगे, वो उस निर्वाण के सारे पुण्य दूसरे को दे देंगे और वो फिर से जन्म लेंगे, फिर से पुण्य कमाएंगे, फिर से दूसरे को दे देंगे, फिर से जन्म लेंगे, फिर से पुण्य कमाएंगे, फिर से दूसरे को दे देंगे। यानी बोधिसत्व तब तक निर्वाण नहीं लेगा जब तक दुनिया का एक एक व्यक्ति निर्वाण ना ले ले, एक एक चीज निर्वाण ना ले ले। तो बोधिसत्व निर्वाण के रास्ते पे तो चलता है, लेकिन सार्वभौमिक मुक्ति पे विश्वास करता है। वो अपने पुण्य को दूसरे के निर्वाण जो लेना चाहता है उसमें लगा देता है, और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक कि सब निर्वाण ना प्राप्त कर ले। तो जहां हीनयान में खुद के लिए निर्वाण प्राप्त करना है, बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट ब्रॉड हो जाता है
वो दूसरे के निर्वाण के लिए भी निर्वाण प्राप्त करते हैं या पुण्य कमाते हैं और अपने पुण्य को बांट देते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये क्लियर कर लीजिएगा, अहट और बोधिसत्व। इसके बाद लास्ट है विस्तार। तो मोटा मोटी चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, तिब्बत, इन सब जगह पे महायान है। जैसे चीन है, जापान है, यहाँ पे महायानी होंगे, वो महायान के टेंपल में आएंगे, विजिट करेंगे। और हीनयान में कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, यानी एक तरफ वाला, नीचे वाला, वो जो है ना वो हीनयान को फॉलो करता है। कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। और चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, तिब्बत जो ऊपर का है वो महायान का है। तो इस तरह से महायान और हीनयान में अंतर है। एक और है निर्वाण में। देखिए निर्वाण में यहां लिखा है दुख का अंत, यहां है सुखद। हीनयान का जो निर्वाण है ना, हीनयान का, उसमें वो कहते हैं कि निर्वाण का मतलब होता है दिए का बुझ जाना, दिए का बुझ जाना, ठीक है। यानी आपकी सारी इच्छाएं, सब कुछ समाप्त, खत्म कहानी, ना सुख ना दुख, ठीक है। उनका है कि आपके दुख का अंत हो गया, दिया बुझ गया। अब आंख में जलन होती है, दिया बुझ गया तो हो गया, आंख में आपको जलन नहीं हो रहा है, लेकिन उससे आपको, आपके आंख को ठंडक भी नहीं मिल रही है, आपको सुख भी नहीं हो रहा है। जो जलन हो रहा था ना एक दिया के जलने से, दिया बुझ गया, वो जलन समाप्त हो गया, अब खत्म, ना आपको जलन हो रहा है ना ही आपको अच्छा लग रहा है, न्यूट्रल हो गया। तो हीनयान का मतलब होता है दुखों का अंत हो जाना। इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि बस आपकी जो इच्छाएं हैं, जो तृष्णाएं हैं, जो भी आप चाहते हो वो सब समाप्त हो गया, कहानी खत्म हो गई, कोई सुख और दुख आपको अनुभव नहीं होगा। महायान बदल देते हैं। महायान कहते नहीं, दुख का तो अंत होता ही है, साथ में आपको सुख भी मिलता है। जैसे दिया बुझ गया तो आंख का जलन तो शांत हुआ ही, अब आंख में ठंडक भी महसूस हो रही है, आंख रिलैक्स हो रहा है। कोई है उसके सारे दुखों की इच्छाएं समाप्त हो गई, लेकिन उसको ठंडी हवा लग रही है, मौसम अच्छा लग रहा है, सब कुछ बड़ा, मतलब उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, लेकिन उसको बड़ा सुकून और खुशी मिल रहा है। जैसे कहते हैं ना कि स्वर्ग में जो चाहो वो मिलेगा, एक अलग खुशी होती है, गम नहीं होता। तो वो वाला कॉन्सेप्ट महायान का है। क्लियर हो गया हीनयान और महायान के बीच में डिफरेंस? ठीक है, चलो।